आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ सच दैट 1x1 1 2 3 4 5 6 3 2 5 into 1 minus 2 3 equal 0 मैट्रिक्स। तो आप x का वैल्यू निकालें कैसे। सॉल्यूशन ये आपका गिवन है 1x1 into matrix 1 2 3 4 5 6 3 2 5 into 1 minus 2 3 equal 0 मैट्रिक्स। x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। दिस इंप्लाइज जब दो मैट्रिक्स का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई हम करते हैं। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। तो ये आपका फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। इसका ऑर्डर है 3/1। तो पहले दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कैसे देखिए। रो बाय कॉलम रो कॉलम 1 into 1 1 x into 4 4x प्लस 1 into 3 3। ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया और फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करना है 1 into 2 2 x into 5 तो 5x 1 into 2 2। फिर थर्ड कॉलम में कीजिए 1 into 3 3 x into 6 तो 6x 1 into 5 तो 5 into 1 minus 2 3 equal 0 मैट्रिक्स। दिस implies अब आपका हो गया 4x plus 4 5x plus 4 6x plus 8 into 1 minus 2 3 equal 0 मैट्रिक्स। दिस implies फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। तो नियम क्या है जब फर्स्ट और सेकंड यानी कोई भी मैट्रिक्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है रो बाय कॉलम। रो कॉलम तो 4x plus 4 इंटू आपका क्या है 1 प्लस ऐड करते जाना है। फिर आपका 5x plus 4 इंटू -2 प्लस 6x plus 8 इंटू 3 इक्वल 0 मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज ये आपका हो गया 4x plus 4 प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से 5 में तो -10x -8 प्लस 6x into 3 18x प्लस 24 इक्वल 0 मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज 4x -10x 18x 18 और 4 22 में से 10 घटाइए 12x प्लस 24 -8 16 और 4 20 इक्वल। फिर लिखेंगे दिस इंप्लाइज आपका हो गया 12x प्लस 20 इक्वल 0 मैट्रिक्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12x प्लस 20। इस 0 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या पढ़े ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम रहेगा, उसी का नाम है इक्वल मैट्रिक्स। तो दिस इंप्लाइज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1। इसका भी ऑर्डर है 1/1 इसलिए 12x प्लस 20 इक्वल 0। इसलिए 12x इक्वल -20 x इक्वल -20/12 यानी दिस इंप्लाइज x का वैल्यू होगा -5/3। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड ए मैट्रिक्स x। फाइंड ए मैट्रिक्स x सच दैट a plus 2b plus x equal to 0 फिर जहां a जो आपका है 2 - 1 3 5 एंड b आपका है -1 1 0। तो आप x का वैल्यू बताएं कैसे। देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ आपका कि a plus 2b plus x equal 0। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पहले a का वैल्यू रखिए। a का वैल्यू आपका है 2 - 1 3 5
प्लस 2, आप b का वैल्यू है -1 1, 0 2 प्लस x इक्वल 0 मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 -1 3 5। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सब फंक्शन के साथ होता है। इस मैट्रिक्स में जितना फंक्शन रहेगा सबके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। -2 2 0 4 प्लस x इक्वल, अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 0 हो गया, 2 -2 0 -1 2 1 3 प्लस 0 3 5 4 9 प्लस x इक्वल 0। हम लोग को x निकालना है तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज x इक्वल, तो जब किसी भी फंक्शन को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइन चेंज कर जाता है, माइनस यहाँ हो गया 0 1 आपका 3 9, यानी दिस इंप्लाइज x इक्वल 0 -1 -3 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a इक्वल डायगोनल 1 3 2, b इक्वल डायगोनल 0 2 5, c इक्वल डायगोनल 3 -2 5। तो फाइंड ज्ञात कीजिए 4a - 3b का वैल्यू क्या है। देखिए सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है 4a - 3b का वैल्यू। कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ 4a है, 4a तो a का जो वैल्यू है डायगोनल 1 3 2, तो आप इस 1 3 2 को लिख सकते हैं 4, a में आपका है डायगोनल 1 3 2, इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ 1 3 2 1 3 2, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल 1 3, बाकी 0 रहेगा 0 0 0 0 0 0। आप ऐसे लिख सकते हैं, इस डायगोनल को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपका -3, आप b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू आप लिख सकते हैं 0 0 0 0 2 0 0 0 5। इसका नाम हुआ प्रिंसिपल डायगोनल। ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, ये हुआ सेकेंडरी डायगोनल, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, ये हुआ सेकेंडरी डायगोनल, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, ये हुआ सेकेंडरी डायगोनल। तो आप पढ़े हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से हम प्रोडक्ट करते हैं तो सब फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करना पड़ता है। 4 0 0 0 12 0 0 0 8 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, आपका 0 6 0 0 0 50। चलिए अब इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, 4 में से 3 घटाइए 1 0 0, फिर आपका 0, 12 में से 6 गया 6, फिर आपका 0 0 0 -7। अब आप लिख सकते हैं इसको, इस आंसर को आप ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल आपका 1 6 -7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का अब ये क्वेश्चन बताया, फिर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन। वैल्यू निकालना हम लोग को a प्लस b माइनस 2। देखिए a का वैल्यू है 1 3 2, तो a आपका हो गया 1 3 2 प्रिंसिपल डायगोनल 1 0 0 0 3 0 0 0 आपका 2 है तो 2 है प्लस b में आपका है प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 0 0 2 0 0 0 5 माइनस 2। c का वैल्यू है 3 0 0 0 -2 0 0 0। चलिए अब हम लोग इस दोनों को ऐड कर लेते हैं 1 0 0 0 3 2 5 0 0 0 7 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 0 -4 0 0 0 8। ऐसा करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट -5 0 0 आपका 0 9 0 0 0 -3। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल आपका -5
9 माइनस 3 आंसर हो गया। इफ a इक्वल 3 minus 5 minus 4 2 find a square minus 5a minus 49 where I is a unit matrix। I आपका है यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 I का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है कि यदि आप मैट्रिक्स में स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 बार लिखना होगा, 4 रहेगा तो 4 बार लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? देखिए प्रोडक्ट कैसे करेंगे? a इंटू ए यानी 3 आपका माइनस 5 माइनस 4 2 एक बार और लिखना होगा 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 5a का वैल्यू 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 14 I का वैल्यू मालूम है। I मीन्स क्या हुआ? यूनिट मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है यानी 1 0 0। यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ 2 रो 2 कॉलम लिए, आप यहाँ 3 रो 3 कॉलम भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल 3 माइनस 5 माइनस 4 2। क्वेश्चन में जो आपका गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है यानी 2 रो 2 कॉलम है। यदि यहाँ a का वैल्यू 3 रो 3 कॉलम रहता तो आप यहाँ I का वैल्यू 3 रो 3 कॉलम आप रखते हैं। अब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका 9 हो गया, 9 हो गया। 9 प्लस 20 ये माइनस 12 माइनस 8 माइनस 15 माइनस 10 20 प्लस 4 माइनस, अब 5 से मल्टीप्लाई सबके साथ होगा 15 माइनस 25 माइनस 20 10 माइनस 14 0 0 14। चलिए अब ऐड करेंगे 29 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 20 24 माइनस 15 25 माइनस 20 10 माइनस 14 0 0 आपका 14। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये 14 हो गया, माइनस में प्लस हो गया 0 हो गया, माइनस में प्लस 0 ये आपका 14 माइनस 14 0 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0 यानी आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। if fx equal cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 0 so that अब हम लोग को शो करना है fx into fy equal fx plus y। कैसे? देखिए कैसे सॉल्यूशन। LHS इक्वल LHS में आपका है fx यानी फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ f ऑफ x का वैल्यू यहाँ दिया है, यहाँ आपका f ऑफ y है, f ऑफ y। तो f ऑफ y इसमें तो है नहीं, लेकिन इस फंक्शन के माध्यम से, इस f ऑफ x के माध्यम से हम f ऑफ y निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे। f ऑफ x का वैल्यू cos x माइनस sin x ये 0 आता है, sin x cos x 0 0 0 f ऑफ y यानी फंक्शन ऑफ y। f y कैसे निकालें? जैसे यहाँ पर f ऑफ x, यहाँ पर x है तो x x x x बाकी 0 है। इसी तरह जब यहाँ आप y रखिएगा यहाँ पर तो यहाँ y रखेंगे, यहाँ y तो यहाँ y y y y बाकी सब क्या रहेगा? 0। यहाँ लिखेंगे cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0। अब प्रोडक्ट करेंगे। जब आप प्रोडक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, रो बाई कॉलम cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y ये 0 हो गया 0। अब फिर इसे करेंगे सेकेंड रो से sin x cos y sin x cos y प्लस cos x sin y
आई आपका 0 हो गया। फिर देखिए 0 0 0 0 0 0। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे cos x माइनस साइन वाई, cos x यानी माइनस हो जाएगा साइन वाई, साइन x cos y माइनस साइन x cos y, आई आपका 0। फिर इसे कीजिए साइन x माइनस साइन x साइन x साइन y, साइन x साइन y प्लस cos x cos y, cos x cos y। अब प्लस में क्या होगा 0। अब इसे कीजिए 0 0 0 0 0 0। अब थर्ड कॉलम बच गया 0 0 0 0। फिर आपका 0, ये टोटल आपका 0 0 है। तो आपको मालूम है, आप 11th में पढ़े होंगे cos A into cos B माइनस sin A into sin B, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई यानी a प्लस b। आप पढ़े थे 11th क्लास में कि cos A into cos B माइनस sin A into sin B, तो cos A प्लस b, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस लेना है, यहाँ प्लस रहता तो माइनस लेना है। फिर यहाँ देखिए माइनस आप कॉमन लेंगे तो sin A into cos B, cos A into sin B या sin A into cos B प्लस cos A into sin B, फॉर्मूला होता है माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो इसका नाम होगा x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये आपका 0 रहेगा। यहाँ देखिए sin A into cos B, cos A into sin B, इसी तरह ये भी है, माइनस आप कॉमन लेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा sin A into cos B, cos A into sin B, फॉर्मूला sin x प्लस वाई। यहाँ आपका cos A into cos B माइनस sin A into sin B, फॉर्मूला cos x प्लस वाई, ये आपका 0 रहेगा 0 0 0। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ f ऑफ x है, f ऑफ x है तो वैल्यू है cos x माइनस sin x cos x, बाकी 0 0। इसी तरह x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई, इसका नाम हो गया f x प्लस वाई, यही आपका हो गया RHS। Find the values of a and b for which the following holds 4 2 3 minus 1 a b equal minus 4 2। तो आप a और b का वैल्यू निकालिए। कैसे सॉल्यूशन, ये तो आपका गिवन है 4 2 3 minus 1, यहाँ आपका a है b है इक्वल minus 4 2। चलिए आप यहाँ लिखेंगे, पहले दोनों को प्रोडक्ट कीजिए। कैसे करेंगे 4a अब प्लस 2, फिर इसे करेंगे फिर ये माइनस b इक्वल माइनस 4 2। आपको मालूम है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम के साथ साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सेम रखते हैं तभी इक्वल होगा। तो आपका 1 2 1 यानी 2/1, ये भी आपका 1 2 तो 2/1, यानी दो इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकता है, दो इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम के साथ साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सेम रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, दिस इंप्लाइज आपका 4a प्लस 2b इक्वल माइनस 4, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं इसलिए, फिर लिखेंगे इसलिए, फिर ये माइनस b इक्वल आपका इक्वेशन नंबर। अब आप यहाँ लिखेंगे ना सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 को आप सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ 4a है, 4a प्लस 2b इक्वल माइनस 4, ये 3a माइनस b इक्वल 2। आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में, जैसे 2b है यहाँ माइनस b, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ हो गया 4a 2b इक्वल माइनस 4, 6a माइनस 2b इक्वल 4, कैंसिल कैंसिल, ये आपका हो गया 10a इक्वल 0, यानी a इक्वल 0। इसलिए b का वैल्यू, a का वैल्यू जब 0 आ गया तो 1 में भी पुट कर सकते हैं या 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिए तो b का वैल्यू आएगा माइनस 2, b का वैल्यू माइनस 2। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि यह मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। जैसे a का वैल्यू 0 आया, b का वैल्यू माइनस 2 आया, आप इसमें रखिए a का वैल्यू 0 तो 0 हो गया,
बी का वैल्यू -2 तो -4 इक्वल -4, ठीक है। फिर ए का वैल्यू 0, ए 0 हो गया, बी का वैल्यू -2 +2, यहाँ से +2, यानी दोनों आपका इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।